नमस्कार मित्रों, मैं सीके सावंत आप सभी को सीके सावंत मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चनों को लिया हूँ जो कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए उन क्वेश्चनों को एक एक करके चर्चा करते और समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण भी देना है इसका। तो क्या इसका जवाब हम कैसे देंगे? सबसे पहले तो लिखने की शैली को समझना होगा। जब तक आप लिखने की शैली को नहीं समझते हैं तब तक क्वेश्चनों को कि लिखना कि पूरी तरह संभव नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन को लिखने की शैली को पकड़िए पहले। तो इसका जवाब इस तरह से दिया जा सकता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अपने मूलकों को आदान प्रदान करके एक श्वेत अवक्षेप पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड के बीच होने वाले अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? NaCl और AgNO3। इसमें जो होता है सिल्वर क्लोराइड एक श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसे पिक्चर द्वारा भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके प्रकारों को उदाहरण सहित लिखना है। देखिए, इसका भी जवाब उसी तरह दिया जा सकता है। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया में दो बात होती है, एक ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और दूसरा ऊष्मा का शोषण होता है। तो क्या बोलेंगे कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन और ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसे प्लस के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसी तरह जब नाइट्रोजन को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसको माइनस के रूप में व्यक्त करते हैं। इसका प्रकार क्या होता है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये दोनों के बारे में हम जानते हैं। क्वेश्चन है आपका, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। तो देखिए,
क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन को जब हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका भी उसी तरह जवाब दे सकते हैं कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, इसे माइनस के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन है तीसरा आपका, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? तो पहले हम समझेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, उसके बाद हम अवकरण के बारे में जानेंगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पूछेगा तो क्या कहेंगे कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व का क्या होता है? संयोग होता है, और विद्युत और हाइड्रोजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनने की क्रिया में जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें O2 का संयोग होता है तो ऑक्सीकरण बोलेंगे। हाइड्रोजन का संयोग नहीं होता है, निष्कासन होता है, तो इसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। अब अवकरण अभिक्रिया को समझते हैं। ठीक इसका अपोजिट है, ऑक्सीकरण का ठीक इसका अपोजिट है। तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन और विद्युत धनात्मक तत्व का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक तत्व का संयोग होता है और ऑक्सीजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन होता है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की क्रिया में हाइड्रोजन के संयोग के आधार पर क्या होता है? अवकरण की क्रिया होता है। अब चौथा क्वेश्चन है आज का, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है साथ साथ। इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक ही साथ होता है, उसी की क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? कॉपर और जल बनता है। इसमें जब हाइड्रोजन का संयोग होता है तो अवकरण की क्रिया होता है, और ऑक्सीजन का संयोग होता है तो अवकरण की क्रिया होता है, यानी कि दोनों साथ साथ होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें कि ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया सदैव साथ साथ होता है। इसका जवाब भी इस प्रकार दिया जा सकता है, चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की क्रिया में जब
ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होता है, और जब हाइड्रोजन का संयोग होता है तो अवकरण की क्रिया होता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि क्या है कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों सदैव साथ साथ चलने वाली क्रिया है। जब ऑक्सीकरण की क्रिया होगा तो अवकरण की क्रिया होगा, और जब ऑक्सीकरण की क्रिया होगा तो अवकरण की क्रिया होगा, जब अवकरण की क्रिया होगा तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगा, यानी कि दोनों साथ साथ चलेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनने की क्रिया में जब O2 का संयोग होता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगा, जब H2 का संयोग होगा तो क्या बोलेंगे, अवकरण की क्रिया बोलेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।